जी, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान तत्कालिक काल। ठीक, जो कि हमने लिख लिया है, आप लिख सकते हैं कॉपी पे और नोट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आइडेंटिटी, पहचान क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हमने लिखा हुआ है जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों की, यानी कि कोई भी वाक्य हो, सेंटेंसेज हो, उसके मुख्य क्रिया के अंत में, मेन वर्ब के लास्ट में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, रहा, रही, रहे के बाद है हो शब्द आए, या रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, जो कि इज एम आर हम लोग हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, एम का भी यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, हमेशा इज एम आर का यूज करते रहते हैं। और इसका मेन वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब होता है एम बी फोर्थ। एम बी फोर्थ वही एम बी फोर्थ, मतलब कि एम बी फर्स्ट, एम बी फर्स्ट के साथ आई एन जी जो जोड़ते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एम बी फोर्थ बोलते हैं। इज का प्रयोग देखिए, अब यहाँ ही बता रहे हैं इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? इज का प्रयोग अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, इस सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता है। ठीक है, एक वचन करता के साथ किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। और आर, एम का यूज, एम का यूज आपको हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई कर्ता के साथ करते हैं, और किसी के साथ एम का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई कर्ता के साथ एम का यूज करते हैं। ठीक है, और आर का यूज, आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता, इसे हिंदी में कहते हैं बहुवचन करता। ठीक है, इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी एक वचन करता के साथ, एम का यूज आई करता के साथ, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता के साथ। मेन वर्ब हमने बता दिया, मेन वर्ब इसका फोर्थ फॉर्म यूज होता है। ठीक है, और आइडेंटिटी बताएंगे। अब आगे चलते हैं सिंपल सेंटेंस में। जी, तो अब चलिए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की भी हिंदी साधारण वाक्य होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस की भी हिंदी साधारण वाक्य होती है। ठीक है, और हमारा टेंस जो होता है बाबू, वो आपके रूल पे ही होता है, एकदम समझ लीजिए कि रूल से अगर भटके तो आप लोग पूरे टेंस से भटक गए। ठीक है, तो इसलिए रूल का लर्न होना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम रूल में लिखे हुए हैं सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम बी फोर्थ, यानी वही एम बी फोर्थ जो फर्स्ट फॉर्म होता है, एम बी फोर्थ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसमें आई एन जी जोड़ते हैं, वही एम बी फोर्थ, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम देखेंगे, हमने एग्जाम्पल पहले से लिखा हुआ है, देखेंगे एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है वह खेल खेल रहा है, वह खेल खेल रहा है, वह खेल खेल रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या पता करना है? सब्जेक्ट पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो बाबू इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये बताइए सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट इसमें है वह, वह। अब वह देखा जाएगा कि क्या लेडीज या जेंट्स? जेंट्स है, तो जब जेंट्स है तो क्या लिख देंगे? ही हो गया। अब हमने कहा कि इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? तो देखेंगे कि ही सिंगुलर है प्लूरल, तो क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा तो सिंगुलर के साथ
बाद आपने जब हेल्पिंग वर्ब लिख लिया है तो आपको लिखना है एम बी फोर्थ यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिख लेते हैं। तो क्या कर रहा है बाबू, मेन वर्ब क्या है, खेलना, वो खेल खेल रहा है, तो खेलना का क्या है, प्लेइंग, तो प्ले हो जाएगा, प्ले भी खेलना होता है, आईएनजी जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लेइंग हो गया एम बी फोर्थ। फिर उसके बाद क्या खेल रहा है, खेल, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग द गेम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। फिर आगे देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, सीधे सीधे रूल पर देखिए, सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट इसमें मैं ही है ना, तो जब मैं सब्जेक्ट है तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है, तो आई लिख दिया हमने, आई लिख दिए। फिर आई के बाद क्या हुआ, इज एम आर, यही हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो जब हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो एम हो गया। फिर मेन वर्ब, तो अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, ठीक है, पढ़ना की स्पेलिंग रीड होगी, तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, और अदर वर्ड आप लिख दीजिए। तो क्या अदर वर्ड बचा हुआ है, बुक बचा हुआ है, किताब बचा हुआ है, तो रीडिंग द क्या हो जाएगा, बुक, ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप रोटी पका रही हैं, आप रोटी पका रही हैं, ऐसा वर्ड होता है कि हम जितना भी सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं, सब टेंस में ही बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से इंग्लिश बोली जाती है, सब टेंस से ही अकॉर्डिंग, टेंस के ही अकॉर्डिंग बोली जाती है। देखिए, आप रोटी पका रही हैं, तो आप क्या है, सब्जेक्ट है, तो इससे तो आप लोग समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप हो गया। अब यू, यू में से तो आप होता है ना, तो यू, अब यू सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर नहीं प्लूरल, ठीक है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा, आर, ठीक है, प्लूरल के साथ कौन सा सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर हो गया। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना क्या हो जाता है, कुक, तो कुक हो जाएगा, लिख देंगे कुक, तो फोर्थ फॉर्म लिख रहा है तो आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। अब क्या पका रहे हैं, रोटी, तो कुकिंग द ब्रेड, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, ठीक है, आप रोटी पका रही हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस में भी रूल मिलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी रूल मिलेंगे, ऐसे ही रूल के अकॉर्डिंग आपको टेंस बनाना होता है, ना कि विदाउट रूल के बनाना है, जैसे ही जिसको जहाँ मर्जी वहाँ रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है टेंस में। टेंस में सिर्फ और सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल बाबू क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जयमार लिखते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर एमबी फोर्स लिखते हैं, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखना है हमें, वह मुझसे नहीं बात कर रहा है, वह मुझसे नहीं बात कर रहा है, ऐसे बोलते हैं कि किसी और से संकेत करके बोलते हैं, वह मुझसे नहीं बात कर रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसे टेंस बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, ये जेंट्स है बाबू, जेंट्स की बात की जा रही है ना, तो ही तो हमने लिख दिया। अब इसमें इजेमार, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज हो गया, हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमें, नॉट लिखना है, तो नॉट लिख दिया हमने। चलिए मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो बात करना की स्पेलिंग क्या होती है, टॉक, टॉक मींस बातें करना, तो टॉक क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म टॉकिंग हो गया। अब कहा जा रहा है अदर वर्ड, अदर वर्ड यानी कि अदर वर्ड क्या बचा, मुझसे, तो मुझसे ना, तो किससे नहीं, मुझसे, तो मुझसे नहीं बातें करना, तो मी हो जाएगा, he is not talking me, he is not talking me, कितने अच्छे से बोल सकते हैं he is not talking me,
ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, इसका इंग्लिश चलिए टेंस बनाते हैं। इसका टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया।